बस स्टैंड में मैं काम करता था और काम करते कर मेरे को आना जाना उनका होता था। छत्तीसगढ़ के एक बेहतरीन संगीतकार हैं अमित प्रधान जी, और वो मुझे देखते थे, आते थे, टिकट कटाते थे। सार्थक स्टूडियो में उस टाइम थे वो, आते थे, टिकट कटाते थे। उसके बाद देखते देखते स्टोरी लिख लिए वो मेरे ऊपर, और एक दिन मुझे बोले, बेटा फिल्म करोगे? फिल्म करोगे मतलब मैं भी सोचने लग गया कि फिल्म करोगे मतलब। तो हाँ, फिल्म करना है, आपके लिए स्टोरी है और उसमें बतौर आप हीरो हो। बोला, मैं बोला, मैं भी सोचने लग गया, मैं हीरो, छोटा हेड के कहाँ से हीरो बनता है। सोचने वाली बात हो गया। मैं बोला कर लूँगा सर, लेकिन मुझे एक्टिंग नहीं आता है। मैं अभी तक तो किया नहीं हूँ, एल्बम जो 2-4 ठो 5 ठो जो भी किया हूँ। साथियों नमस्कार। टाक नाउ के इस स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं दूजराम पटेल जी। इनका उपनाम है दीवाना पटेल। इनकी हाइट है 3 फुट 3 इंच और इनका हौसला ऐसा है कि इसकी ऊंचाई नापना मुमकिन नहीं है। दूजराम जी ने कक्षा 10वीं में अपना घर छोड़ दिया और रायपुर चले आए, इस हसरत से कि उन्हें यहाँ पर कलाकारों के बीच काम करने का मौका मिलेगा। उनके भीतर का कलाकार उन्हें प्रेरित करता रहा और वे रायपुर आ गए। इतनी कम हाइट में बिना किसी परिचय के, जान पहचान के रायगढ़ से रायपुर चले आए। बस स्टैंड में उतरे अनजान इलाके में, और फिर एक रहमदिल इंसान ने उनको पनाह दी और वहाँ वो रहने लगे। तो आगे की दास्तान हम उनसे सुनेंगे। इतनी कम हाइट के व्यक्ति का इतना बड़ा हौसला, इतनी हाइट का जज्बा। तो दूजराम जी, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ इस स्टूडियो में। धन्यवाद सर। हाँ, तो आप ये किस्सा बताएं हमारे दर्शकों को कि आपकी ज़िंदगी में कैसे मोड़ आया, कैसे आप घर छोड़ने के लिए मजबूर हुए, बताना चाहेंगे? ये है 2003, जब मैं 10th में फेल हुआ जी। तो मुझे ऐसा लगा कि अब कुछ करना है, और घर वालों ने मुझे कहीं जाने आने के लिए मना करते थे। जी। लेकिन मेरा कलाकारी करने का एक जज्बा था, और मैंने सीधा फेल हुआ 10 में। तो उसके बाद मेरा विचार लगा कि मैं अब भागा जाए, और मैं उस टाइम 2003 3 मार्च लगभग यही डेट है शायद, मुझे ऐसा कंफर्म क्लियर नहीं है, लेकिन 3 मार्च है ये लग रहा है मुझे। उस टाइम राज्य परिवहन बस चल रहा था, तो मैंने सीधा 65 रुपये का टिकट कटाया और सारंगढ़ से बैठ के रायपुर आ गया। अच्छा। और मुझे ये पता नहीं था कि आगे करना क्या है। आ तो गया, और आते समय मुझे बस स्टैंड के पास में खड़ा हुआ था, अब कहाँ जाऊँ क्या जाऊँ। लेकिन ऑफिस के सामने होरा ट्रेवल्स, जहाँ पर मुझे मिले बंटी होरा जी, जी। जो अभी फ़िलहाल जोन अध्यक्ष हैं, पार्षद हैं, जोन क्रमांक 2 के, जी। जी। देवेंद्र नगर से पार्षद हैं अभी वो। जी। जी। उनके यहाँ मुझे वो भैया मिले, बंटी होरा जी, और उन्होंने मुझे कहाँ जाएगा क्या जाएगा। तो मैं बोला, मेरे को सुंदरानी वीडियो वर्ल्ड में जाना है और देखा नहीं हो तो कहाँ पर है क्या है, ऐसे वैसे 2-4 जगह घुमाया। उसके बाद तू चल यहीं पर रहा। और उस टाइम भैया अपने पास रखे, और उस टाइम NSY का प्रचार प्रसार चल रहा था। तो भैया उस टाइम NSY का शायद तक शहर अध्यक्ष थे। जी। तो उसी का चुनाव चल रहा था। स्कूल में जाना आना हुआ, और प्रचार वचार में उसके बाद धीरे से मुझे ट्रेवल्स काम सीखा मैं, अच्छा। उन्हीं का ऑफिस में धीरे धीरे। जी। और फिर मैं बीच में 4-5 दिन 6 दिन के बाद घर फ़ोन लगाया कि मैं यहाँ हूँ। फिर मेरे बाबूजी का जो मितान, वो आए, 2-4 शब्द सुनाए उधर ले जाके और कुछ नहीं बोले। फिर कब घर आएगा, मैं बोला फिर आऊँगा बोला। फिर 12 दिन बाद मैं घर गया, वाह। और बड़ी खुशी की बात है कि मैं एक कपड़ा में पूरा 12 दिन तक धो के उस कपड़ों को मैं पहना हूँ। उसके बाद फिर वापस आया मैं रायपुर, घर से जाके मिल के वापस आया। फिर ऑफिस में काम धीरे धीरे सीखने लगा। कुछ दिन तक होरा जी मुझे अपने बंगले में भी रखे कि घर में फ़ोन रिसीव करना। मैं 2-4-5-6 महीने तक उनके घर में, जिनका भी फ़ोन आता था, रिसीव करता था। मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं मुझे बोला, सर फिर वापस मेरे को ट्रेवल्स हम ले जाओ, वहीं ट्रेवल्स का काम सीखूँगा। और देखते देखते सीख गया मैं।
मुझे सिखाया कोई नहीं है, जी। लेकिन देख देख के सीख गया हूँ। तो दूजराम भैया एक बात बताएं कि घर में आप ही की हाइट सबसे कम है कि और भी सदस्य आपके यहाँ इस तरह की नहीं, कम हाइट? सबका नॉर्मल हाइट है। सबकी नॉर्मल हाइट है, मेरा, अकेला आपकी? हाँ मेरा, तो आप जब बचपन में जी क्या ऊंचाई रही होगी, कुछ आइडिया है आपको? मेरा हाइट यही है, हाइट था करीब करीब 4-5 साल हो रहा था तो मेरा पोलियो से हुआ है। अच्छा पोलियो, उस टाइम पोलियो को लोग उतना ध्यान नहीं देते थे। अच्छा। पोलियो में तो ऐसे पैर वैर पतला हो जाता है, आप तो बढ़िया चल फिर लेते हैं। नहीं चल लेता हूँ, मेरा पोलियो का है ना, बॉडी की इधर ये ठीक है, अच्छा हाथ और पैर को खींच दिया। अच्छा अच्छा। हाँ तो दूजराम भैया यहाँ पे आप आए थे कलाकार बनने, आपको ट्रेवल में जॉब मिल गई है ना, उसके बाद फिर कला में आप कैसे गए? क्योंकि आपके बारे में हमको जानकारी मिली है कि आप बहुत सी फिल्मों में और गीतों में कला स्टेज में काम करते रहे। वो कैसे यात्रा शुरू हुई आपकी? बस स्टैंड में जहाँ काम करता था वहाँ पर एक भैया मुझे आया, जी जो हमारे गांव तरफ के हैं, जी वो भी बस चलाते थे। और उनका जो मैडम है, जी अभी जो छत्तीसगढ़ के स्वर कोकिला है, उनके गाना पूरे छत्तीसगढ़ नहीं पूरा हिंदुस्तान में हिट हुआ वो गाना, जी। सीमा कौशिक जी, अच्छा जो मेरा गुरु माँ है कहना चाहिए। अच्छा उनके पति उनके घर लेके गए और आप कलाकारी करना है, प्रोग्राम में जाना है। मैं बोला भैया मुझे प्रोग्राम और हमें आज तक मैं किया नहीं हूँ, क्या होता है प्रोग्राम? अरे तू चल सीख जाएगा। सबसे पहले मुझे उनके पास गए, मैं तेरा भाभी से मिल ले बोला। फिर मैं बोला भाभी जी मैं हूँ, तो आया मिला उला। फिर सबसे पहले मुझे वो वहाँ लेके गए, कहाँ, अंबिकापुर, अच्छा चुनाव प्रचार में। वहाँ पर मैं चुनाव प्रचार किया 12 दिन तक, और वही 1-2 गाना में डांस वांस करता था। उसके बाद धीरे धीरे उनके प्रोग्राम में चलना बोला, तो मैं प्रोग्राम में नहीं आता। अरे तू चलना सिखा देंगे। आया प्रोग्राम बढ़िया, उनका प्रोग्राम करने लगा। रात भर में 1-2 गाना डांस करने के लिए मौका मिल जाता था। एक नाटक में, नाटक भी कॉमेडी में निकाल देते थे मुझे, कोटवार का रोल कर ले, ये भी रोल कर ले, कुछ भी। फिर धीरे धीरे उन्हीं के एल्बम में मुझे पहला गाना मिला। एक बात मुझे बहुत ज़्यादा आपकी जो है प्रेरित कर रही है, और मैं ऐसा मानता हूँ कि दर्शकों के लिए बहुत प्रेरित करेगी। इतनी कम हाइट में आप स्कूल गए, 10वीं तक पढ़े, फिर आगे और पढ़ते रहे, कामकाज के क्षेत्रों में आप लगातार काम कर रहे हैं, स्टेज में जा रहे हैं, लोग आपको एक मजाक की तरह भी देखते रहे हैं, आपको देख कर के हंसी के रोल देना, कॉमेडी के रोल देना। तो आपको कैसा लगता है? उस तरह की चीज़ों को आपने कैसे महसूस किया और उसका सामना कैसे किया? कौन सी शक्ति थी जो आपको प्रेरित करती रही? सबसे पहली बात तो लोग हंसते हैं, अब नाटा आदमी को देख के लोग हंसते ही हैं, जी जी। और उससे मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। नहीं हुआ? और देखो ये हाइट है, हाइट का मुझे बेनिफिट भी मिलता है। जी। जहाँ भी जाता हूँ सबसे पहले मुझे लाइन लगाना नहीं पड़ता। अच्छा। हाँ, सब लोग लाइन लगाते हैं। चाहे बैंक में भी जाता हूँ तो डायरेक्ट मेरा काम हो जाता है। तो ये सुविधा आपको अलग से दी जाती है कि लोग आपकी मदद करते हैं? लोग देख के मदद करते हैं। अच्छा, ऐसे कोई ऐसी सुविधा अलग से नहीं मिलती, लोग मदद करते हैं? हाँ, आपकी? लोग मदद करते हैं। जैसे मैं, अब साधारण आदमी जाता है लाइन लगाते हैं। जी जी। मैं घर गया था, अभी फिलहाल की बता रहा हूँ, 2-4-5 दिन पहले घर गया था गांव, तो सारंगढ़ में सब लाइन लगाए हुए थे वो बोनस पैसा के लिए। तो मैं बोला मैं जाता हूँ, डायरेक्ट गेट खुलता है, देखते साथ वो खुद फॉर्म भरते हैं, और मैं अंदर घुस के अपना फॉर्म जमा करता हूँ। 10 से 15 मिनट मेरा पैसा तुरंत आ जाता है। तो आप अकेले सब करते हैं कि किसी को साथ में रखते हैं? नहीं, घर वाले लोग को लेकर साथ में एक जाता हूँ। कोई ना कोई एक साथ में। हाँ। अच्छा, रायपुर में जैसे यहाँ कामकाज करते हैं तो यहाँ कैसे आना जाना करते हैं? अकेले कि कोई साथ में रहता है? साथ में एक भाई रहता है, लेकिन अभी फिलहाल तो नहीं है, कुछ दिन से। अभी तो अकेले ही आप आते हैं? अभी ऑफिस स्टाफ जाते हैं लेने के लिए। अच्छा अच्छा। तो दूजराम भैया, इसमें जैसे बस में चढ़ना है या और भी बड़े हाइट के कोई काम करने होते हैं, तो उसको फिर कैसे मैनेज करते हो नहीं, आप? बस में तो कोई भी बस से चढ़ लेता हूँ, बस में, बाइक में, अच्छा। ट्रेन में, कोई दिक्कत नहीं होता। अच्छा, आपकी पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म या वीडियो कौन सा आया जो बहुत चर्चित हुआ, आपको अच्छा लगा? मेरा एल्बम तो सबसे पहले सीमा कौशिक जी के ही मैं किया था। जी। वो मोर बाली उमर ये एल्बम, अच्छा उसके सबसे पहले एक गाना था, ये मोर चढ़ती जवानी जंजाल हो गए। अच्छा। उसके बाद धीरे धीरे एल्बम करने लगा, बहुत सारे एल्बम किया, 200-250 से ज़्यादा एल्बम है मेरा। और फिल्म सबसे पहले मैं किया हूँ राम बनाही जोड़ी, सब छत्तीसगढ़ी में है? छत्तीसगढ़ी में है। वाह। उससे बतौर लीड में रोल है मेरा उसमें। राम बनाई जोड़ी में लीड रोल है? जी। वाह। उसके बाद मैं और बहुत सारे फिल्म किया हूँ, भोजपुरी भी किया हूँ, उड़िया भी किया हूँ। अच्छा। हाँ।
तो ट्रेवल का काम भी करते हैं और साइड में फिर जा करके शूटिंग भी करते हैं। हाँ, साइड में तो जा इसमें शूटिंग काम भी में करता हूँ अच्छा अच्छा। और प्रोग्राम जब लगता है प्रोग्राम भी करता हूँ। इसमें ऐसा है दूजराम भैया कि आपको अभिनय भी करना पड़ता है और मंच में संचालन भी करते हो आप, ऐसी जी। जानकारी मिली है। तो सीमा कौशिक जी के कार्यक्रम में आप कितने साल तक लगे रहे, मंच में करीब जाते? करीब उनके साथ मैं 8 से 10 साल। 8-10 साल आप मंच में प्रोग्राम हाँ, देते रहे? हाँ। अच्छा उनके प्रोग्राम से ही मतलब अनाउंसमेंट भी सीखा हूँ, अच्छा कलाकारी करने का मौका मिला अच्छा। और वो सब चीज़ उन्हीं के टीम से सीखा हूँ। फिर धीरे से मैं अपना खुद का टीम खोल लिया। करीब 8 साल हो गए अभी टीम तो खोले। आपके साथ आप ही के हाइट के और भी हमारे बौने भाई हैं क्या साथ में? मेरे टीम में टीम है आपकी ऐसी? नहीं, मेरे टीम तो नहीं है ऐसी। अच्छा। बाकी तो कलाकार मेरे हाइट के बहुत हैं और हैं। तो उनसे मित्रता है, परिचय है हाँ, सब? सबसे मित्रता अच्छा, है। कितने लोग होंगे अंदाजन आपके ग्रुप में? मेरे जब फ़िल्म रिलीज़ हुआ था तो उस टाइम जानकारी नहीं है, 25-30 लोग आए थे। अच्छा। हाँ, मेरे हाइट तो के। इसमें कुछ आप लोगों को सहायता भी मिलती है, सरकारी सहायता कुछ मिलती है? इससे कोई सरकारी सहायता नहीं है। अभी पेंशन मिलता है 500 रुपया जी जी। और राशन कार्ड 35 किलो चावल अच्छा जो अच्छा। बना है सरकार। वो दिया जाता है। और कोई सुविधा तो नहीं है। एक बात और मैं जानना चाह रहा था कि जो परिवार में आपके सदस्य हैं, जी, बड़े भैया, माँ, पिताजी, उनसे आप मिलने जाते हो बीच-बीच में, जी। तो वहाँ जैसे गाँव में आप रहते थे, तो गाँव में और शहर में आपको क्या अंतर महसूस होता है? यहाँ पे आने से आपको और अच्छा लगा, आपकी तरक्की हुई कि आप वहाँ रहते तो और अच्छा काम करते, क्या लगता है? क्योंकि आप नहीं, अपनी मर्ज़ी से आए छोड़ के। मैं अपने मर्ज़ी से आया हूँ और मुझे गाँव जाता हूँ क्योंकि जन्मभूमि है। जी। गाँव में भी दोस्त यार हैं, मिलते हैं, लेकिन बेटर मेरे को रायपुर ही लगता है। रायपुर अच्छा लगता है? हाँ। और यहाँ कलाकार से भी मुलाकात हाँ, होती सबसे है? मुलाकात होता है। हाँ, हाँ। तो आगे अभी और क्या प्लान है छत्तीसगढ़ी फ़िल्मों में, नाटक में कुछ आपका क्या प्लान है? आगे और वो अभी कर रहा हूँ, भोजपुरी अच्छा, फ़िल्म कर रहा हूँ एक। भोजपुरी कर रहे हैं। हाँ, तो भोजपुरी शूटिंग यहाँ होती है क्या? मैं तो भोजपुरी को यहाँ भी किया हूँ और बाहर जाके भी किया हूँ। तो भोजपुरी तो वो उधर ही होती होगी बाहर? नहीं, यहाँ भी आते हैं ना करने के कलाकार लिए। आते हैं? अच्छा, अच्छा। तो आप वहाँ पे शूटिंग करते हैं, अभिनय करते हैं? हाँ, अभिनय करता हूँ। और गायन में? गायन में गा लेता हूँ स्टेज में जब मौका मिलता है स्टेज में तो। गाते हैं? हाँ, ऐसा कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुई नहीं अभी? अभी तक नहीं हुआ है। खाली अभिनय किए हैं हाँ। आप? सबसे अच्छा अभिनय कौन-सा लगता है आपको? कोई भी करवा लेते हैं। तो राम बनाए जोड़ी में आपने काहे की एक्टिंग की थी? बतौर उसमें हीरो का था, मेरा उसमें एक बहुत बढ़िया है, वो फ़िल्म अभी मुझे एक किस्मत से मिला। अच्छा। बस स्टैंड में मैं काम करता था और काम करते मेरे को आना-जाना उनका होता था। छत्तीसगढ़ के एक बेहतरीन संगीतकार हैं, अमित प्रधान जी। और वो मुझे देखते थे, आते थे टिकट कटाते थे, सार्थक स्टूडियो में उस टाइम थे वो, आते थे टिकट कटाते थे, उसके बाद देखते-देखते स्टोरी लिख लिए वो मेरे ऊपर। और एक दिन मुझे बोले, "बेटा फ़िल्म करोगे?" फ़िल्म करोगे मतलब? मैं बोला मैं भी सोचने लग गया कि फ़िल्म करोगे मतलब? तो हाँ, फ़िल्म करना है, आपके लिए स्टोरी है और उसमें बतौर आप हीरो हो बोला। मैं बोला मैं भी सोचने लग गया, मैं हीरो? छोटा हाइट के कहाँ से हीरो बनता है? एक सोचने वाली बात हो गया। मैं बोला कर लूँगा सर, लेकिन मुझे एक्टिंग नहीं आता है। मैं अभी तक तो किया नहीं हूँ, एल्बम जो 2-4 ठो 5 ठो जो भी किया हूँ, तो नहीं हो जाएगा, हम करवा लेंगे बोला। और वो मुझे देख के स्टोरी बनाया और वो फिर फ़िल्म में किया। वाह! बहुत बढ़िया। राम बनाई जोड़ी फ़िल्म था, अच्छा स्टोरी था उसमें, बहुत ज़बरदस्त स्टोरी। छोटे से बड़े होता हूँ उसमें फ़िल्म में, अच्छा, अच्छा अच्छा। स्टोरी था उसका। तो दूजराम भैया देखिए, ये जो शरीर है कुदरत की बनाई हुई है। अपने मन से तो हम ना छोटे होते ना लंबे होते हाँ, हैं। वो तो ये तो ऊपर वाले ईश्वर की देन है। जी, जी। और इस पर कोई हंसे या उस पर कोई मजाक बनाए तो उसका दुर्भाग्य है, क्योंकि अपने हाथ में शरीर बनता नहीं है। जी। तो आपको सामाजिक समस्या क्या महसूस होती है अभी आज के समय में? आपको क्या तकलीफ महसूस होती है? आपके लिए क्या समाधान होना चाहिए आप लोग के लिए? कुछ बताना चाहेंगे? ऐसे तो कुछ ऐसी समस्या नहीं है, नहीं है। सब चीज़ ठीक है, आने-जाने में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होता। जी। और बात है कि चढ़ने-उतरने में, ये भी अभी तक चढ़-उतर लेता हूँ, चढ़ लेता हूँ, चला जाता हूँ, पैदल चल लेता हूँ, गाड़ी-घोड़ा में भी चढ़ने के लिए कोई दिक्कत नहीं होता और सब ठीक है, अच्छा, चलिए, कोई किसी से शिकायत नहीं है कोई आपको? किसी से शिकायत नहीं है। वाह! क्या बात है। आप इतना पॉजिटिव सोच रखते हैं, कोई किसी की उलाहना, किसी के मज़ाक का आप पर असर नहीं होता। और देखिए आज हमारे युवा साथी जो केवल
11वीं में फेल हो गए, 12वीं में फेल हो गए तो आत्महत्या करते हैं। आप जैसे व्यक्ति अपना घर छोड़ के बाहर आ गए, खुले आसमान में आप उड़ान भर लिए और अपने आप को एक मुकाम पे लाकर खड़ा कर दिया आपने। बहुत बड़ी प्रेरणा है आपकी जी। दूजराम जी। और कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, हमारे साथियों को, क्या करना चाहिए उन्हें आगे बढ़ने के लिए? तो लोग एक थिंकिंग होता है कि मैं छोटा हूँ बोल के, जी, जी। लेकिन लोगों को ये सोचना चाहिए कि आप अपने ऊपर में विश्वास रखो। वाह! छोटे होने से कोई उससे मतलब नहीं है, हाइट छोटा है, लोग आपको मजाक उड़ाते हैं। एक आपके मन में थिंकिंग रखो कि मुझे क्या करना है, वाह! और जो करना है उसको सोचो और सीधो करते रहो। कामयाब एक दिन मिलेगा ही, बहुत चाहे बढ़िया। वो काम छोटा रहे या बड़ा रहे। जी। काम करो, उसका कामयाब एक दिन आपको मिलेगा। और मैं इसी प्रकार के काम करते करते जा रहा हूँ। मुझे अभी तक तो कोई किसी प्रकार का कठिनाइयाँ का असुविधा नहीं हुआ है। सब जी। चीज़ ठीक चल रहा है जीवन। घर में भी सब खुश हैं, फैमिली जितने में घर में सब खुश हैं, मैं खुश हूँ। इससे बड़े और जीवन में क्या है। वाह! बहुत अच्छा। तो गाँव में खेती-बाड़ी भी है? हाँ, कुछ है। तो दूजरा भैया आपकी शादी-वादी हुई है कि नहीं, कि शादी करने का नहीं, इरादा? अभी नहीं है। तो शादी करने का इरादा है? देखते हैं। अच्छा, अच्छा। इसके लिए घर वाले प्रयास कर रहे हैं क्या? हाँ, वो तो लगे हुए हैं, लेकिन मैं ही ध्यान नहीं दे रहा हूँ अभी। अभी जी। कुछ और कामयाबी हासिल करने के बाद और सोचेंगे? कुछ सोचेंगे अभी उसके लिए। तो आज आप आए, बहुत अच्छा लगा। जी। आपकी बातों से बहुत प्रेरणा मिली है। साथियों, मैं आशा करता हूँ कि दूजराम जी के इस बातचीत से आपको प्रेरणा मिलेगी। आपका बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद।